नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी देख रहे दर्शकों का स्वागत है। आज हम हैं कटरा में। कटरा के विभिन्न मुद्दे, जिनमें कटरा का मुख्य बस स्टैंड, रोपवे का मामला या एक्सप्रेस वे को ताराकोट से जोड़ने से संबंधित कई मुद्दों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डीएवीपी के नेता जुगल किशोर शर्मा जी। आइए इनसे जाने कि इन मुद्दों को ये कैसे देखते हैं। जय माता की। काफी देर से ट्राई कर रही थी, लोगों की मांग थी कि विभिन्न मुद्दों पर विशेष चर्चा की जाए। सबसे पहला जो मुद्दा हम बात करेंगे, इंटर मॉडल कृषि को लेकर कैसे। एक तो मीत जी, जय माता की। अभी आपने जैसे बताया कि दो तीन इश्यूज हैं, बड़े इंपॉर्टेंट इश्यू हैं कटरा कटरा के लिए, यात्रियों के लिए, हम सब के लिए। क्योंकि मैं पॉलिटिकल पार्टी अलग से, वो अलग है हमारी, जैसे पार्टी की बात कर रही हूँ तो वो अलग से है। लेकिन पहले हम कटरा की बात और तीनों चारों जो बातें आपने कही हैं, अब ये इशू भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इशू भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और जैसे आपने कहा, पहले आपने छेड़ा कि भाई इंटरनेशनल जो बस स्टैंड बन रहा है उसके बारे में जो अभी पिछले दिनों अनाउंसमेंट, हालांकि जो अनाउंसमेंट हुई तो मैं आपको एक एक बात अलग अलग बताऊं वो ठीक नहीं है। लेकिन उस अनाउंसमेंट में सारी चीजें आई। उसमें जो कहा गया, जैसे मैं, आपने मुझसे पूछा तो सवाल तो वहीं से निकला है ना, बात तो वहीं से निकली है। और पिछले दिनों जैसे यहाँ पर हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए थे जितेंद्र जी, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था, पहले भी दिया तो आप भी दिया था। उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि यहाँ पे हम अ, नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी तरफ से प्रसाद के तौर पे कटरा की डेवलपमेंट के लिए, यात्री की सुविधा के लिए हम ये सुबह ये सारी चीजें अनाउंसमेंट कर रहे हैं। अच्छी बात है ये तो। यात्रा स्टेशन अगर कोई डेवलपमेंट की बात होती है तो हम उसके विरोधी नहीं। लेकिन जब जब तक लोगों को नजर में नहीं रखा जाए, लोगों को पूछा नहीं जाए, कोई भी चीज बने, लेकिन ये चीज तो होना चाहिए कि लोगों को पूछ कर बताई, लोगों को पूछा जाए कि किस टाइप की है। वहां भी उन्होंने खुद ही उत्तर दिया। पहले वही बात करूँ, उन्होंने ये कहा कि लोग सारे प्रसन्न हैं, लोग सब खुश हैं इस प्रसाद को खाने के लिए, जो उन्होंने खुद कहा। उन्होंने कहा, मीडिया के द्वारा मुझे पता चला। उन्होंने कहा कि वहां ये जिक्र हुआ कि यहाँ कहीं प्रोटेस्ट हुआ रोप वे का या रोड का। उन्होंने कहा यहाँ कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ। तो वो वहीं से मैं शुरू करूंगा कि ये बातें जो उन्होंने कही है, उनके साथ कुछ लोग थे, हालांकि मैं बहुत दिनों से कुछ बोलना चाहता था, आज आपने मुझे पूछ लिया। लेकिन मैं ये इंतजार कर रहे थे, हम लोग जो लोग वहां थे या उनकी पार्टी के साथ जुड़े हुए, उन्होंने कुछ बोलना चाहिए। क्योंकि यहाँ कटरा के अंदर जब भी हम कोई बात करते हैं, क्योंकि कटरा एक स्टेशन, हमारा एक धार्मिक स्टेशन भी है, बिजनेस सेंटर भी है हम सबका, हमारे अंदर यहाँ पार्टी के भेदभाव नहीं रहे, अब क्रिएट हुए, पहले नहीं था। पहले जितने भी इशू उठते थे तो हम कभी ये नहीं सोचते थे कि कटरा में अंदर ये कांग्रेसी है, जो बीजेपी है, जो पीडीपी है, जो एनसी है। कटरा के हित के लिए हम लड़ते थे। और ये मैं सारी बातों का उत्तर देने से पहले मैंने इसलिए कहा कि वहां जब उन्होंने कहा, जितेंद्र जी, मुझे भी थोड़ा अच्छा नहीं लगा कि उन्होंने कहा कि यहाँ प्रोटेस्ट नहीं हुआ। और वो ये बात भी भूल गए कि मीडिया ने प्रोटेस्ट तो करना नहीं था, मीडिया को भी दोषी ठहराया, मीडिया वालों को भी दोषी ठहराया कि मीडिया वाले ऐसे फंसाते हैं बात, ऐसा नहीं है। और यहाँ वहाँ जो उनके साथ दाएं बाएं लोग थे, जो मैं देख रहा था, या उससे पहले उनकी मीटिंग हुई, वो सब हम लोग नहीं थे प्रोटेस्ट में, वो लोग तो सारे वहीं। और किसी ने भी, ना मीडिया वाला बोला, ना उन लोगों का आज तक जवाब आया कि प्रोटेस्ट हुआ था नहीं हुआ, हमारी डिमांड है कि नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, जो प्रसाद हमने आया है उसको आपने खाना है। तो जहां तक आपने बस स्टैंड की बात की है, ये लंबी स्टोरी है बस स्टैंड। जहां तक कटरा का बस स्टैंड का ताल्लुक था, ये काफी दूर से बस स्टैंड की जो मास्टर, जिसमें तो मास्टर प्लान बनता है कटरा के अंदर, कोई भी कहीं पे भी कोई प्लान बनता है उसमें ये चीजें सारी आती हैं, रोड्स आती हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज आती हैं, रेजिडेंशियल एरिया फिक्स होते हैं उस मास्टर प्लान के अंदर, और बस स्टैंड का भी फिक्स होता है। और इस ये लड़ाई जो बस स्टैंड की है, जैसे अभी तो ये इंटरनेशनल बस स्टैंड इसको शेप दी है, बस स्टैंड की लड़ाई कटरा के लोग, कटरा के बिजनेसमैन, चाहे वो किसी भी पार्टी से तलक, सारे लोग पहले लड़ते थे कि कटरा में बस स्टैंड जो है जहां है वही रहना चाहिए, दूर नहीं जाना। ये मैं आज की बात नहीं बता रहा हूँ, और जो मैं आपको बता रहा हूँ शायद आप उस वक्त, आपकी छोटी एज होगी, और जिन लोगों को सुनना चाहिए, जो लोग सुनना चाहते हैं, उन्होंने भी अपनी एज को कैलकुलेट करना चाहिए। ये जो इशू है, ये आज का इशू नहीं है, 96 95 का इशू है। उस वक्त पता नहीं, वो जब सुने तो ये भी देखते हमारी एज, कुछ लोगों को मालूम नहीं, जो मैं बात करने लगा, जो इन सब बातों का मैं उसी से जोड़, उन्हीं चीजों से जोड़ता हूँ।
तो जिस वक्त ये इशू उठता था तो हम सब लोग विरोध करते, तो कटरा तो छोटा था, यात्रा भी कम थी, तो जो भी समस्या है, तब आपकी इस मामले को कभी नहीं नहीं, आपने गलत कहा, सब जानूंगा, हम सत्ता में नहीं। मैं तो 2002 में सत्ता में, हाँ हाँ, मैं वहीं आता हूँ ना। तो उससे पहले ये मास्टर प्लान बना था 800 कनाल जमीन जो एक्विजिशन आपकी बात से जुड़ते हुए 800 कनाल एक्विजिशन हो रही थी, इसका ऑर्डर निकला था, एक्वायर हो रही थी जगह 800 कनाल। और उस वो जो नक्शा बना था मास्टर प्लान का, उस बस स्टैंड के अंदर 300-350 दुकानें, वहां होटल भी शायद नहीं था उस वक्त, या एक दो होटल भी मेंशन किए थे। तो पूरी कमर्शियल एक्टिविटी और पूरा एक नया टाउन था। हम लोग सारे कटरा के विरोध करते थे, कटरा मीन के सारे कटरा में। इवन जहां जो बन रहा था सबसे ज्यादा विरोधी मुझे माना जाता था। जब 2002 की इलेक्शन आई तो मुझे कुछ जगहों से वहां से वोट नहीं मिलते थे, आज तक 2014 को भी नहीं मिले, 8 को भी नहीं मिले। लेकिन वोटर को यह समझ नहीं है कि वोट किसको देना, किसको नहीं देना, क्या गलती किसकी है, क्या नहीं है, उसकी बात को छोड़ी। तो जब हम विरोध करते थे तो उस वक्त 800 गुना जगह, पूरा शहर वहां 350 दुकान जगह, सारे कटरा के लोग कहते थे कि अगर ये बनेगा तो ये गलत है। फिर कोर्ट में भी हम लोग वहां गए कि इसको स्टे करवाया। लेकिन जब मैं एमएलए बना, जैसे आपने कहा 2002 में जब मैं एमएलए बना, तो सबसे पहले मैंने विरोध किया उसका कि ये गलत है। कोर्ट से हम केस हार चुके थे। जब कैंप यहाँ मीटिंग हो रही थी, यहाँ पर हाउसिंग मिनिस्टर मिल ले रहा था, आप रिकॉर्ड निकाल कर देखिए, मैंने वहां विरोध किया था, जिसको तो मिनिस्टर कहता है कि आप क्यों विरोध कर रहे हो बस स्टैंड, कि यहाँ बस स्टैंड नहीं बनना चाहिए, या कैसे बनना चाहिए। मैंने कहा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बस स्टैंड बने या ना बने, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी ये है कि जो बस स्टैंड नहीं है, जो पूरा शहर बन रहा है, आप देखिए ड्राइंग का, उन्होंने ड्राइंग देखी, 350 दुकानें थी। मैंने कहा जब ये 370 दुकानें बनेंगी, 250 दुकान हमारी सारी बाजार के अंदर है, तो ये सारा कटरा खा जाएगा, तो ये गलत है। क्या करना चाहिए? मैंने कहा आप दुकानें हटाएं, फिर अगर आपने बस स्टैंड का प्लान बनाना है तो आप बनाइए, फिर देखते हैं। ये 2000 मैं उस वक्त था टूरिज्म मिनिस्टर, मिनिस्टर स्टेट था। ये 2005-6 की बात। उस वक्त हमने ये पूरा मास्टर प्लान 800 कनाल एक्वायर हो रही थी, उसको चेंज करवाया, 500 कनाल जगह का उन्होंने फैसला किया। लेकिन उस वक्त भी अप्रूव्ड नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि अब यहाँ दुकानें नहीं बनी, और नक्शा जो है उसके लिए जो मीटिंग में पास कर करके इसके ऊपर भेज दी थी। जब मैं मिनिस्ट्री से हटा, मेरे बाद जो बस स्टैंड की एक्विजिशन हुई, लेकिन 500 कनाल की और 370 कनाल की जो एक्टिविटीज थी, जहाँ दुकानें दुकानें थे, वो खत्म हो गई। अब मेरे बाद सुखदेव जी एमएलए आ गए, नड्डा जी आ गए, जो चलते रही प्रोसीडिंग, यहाँ पे एक्विजिशन भी हो गई, पोजेशन भी ले लिया। मेरे टाइम पे पोजेशन नहीं, ये आ गई एक बार। तो कटरा के हम लोग सारे विरोध। आज जो बात, जैसे आपने कहा इंटरनेशनल बस स्टैंड, बड़ी उन्होंने बढ़ चढ़ कर बातें कही। उन्होंने कहा कि कल को यात्रा जहाँ बढ़ी, कल को यात्रा जहाँ 50 लाख, अगर मतलब 50 हजार, अगर आज 40 हजार चलती है, 1 लाख यात्रा जहाँ पे आए। ये अगर उन्होंने 25 साल का कहा कि 25 साल के बाद जहाँ पर 1 लाख यात्रा आए, लेकिन ये जो बस स्टैंड है, ये 25 साल के बाद नहीं बन रहा है। 25 साल नहीं लगे किसको बनने। इन्होंने कहा बस स्टैंड 2 साल में बन जाएगा, यात्रा 1 लाख आएगी 25 साल के बाद। और जब यात्रा 1 लाख 1 लाख आएगी डेली 25 साल के बाद, लेकिन बस स्टैंड जब आपका 2 साल में बन जाएगा, उसका जो उन्होंने नक्शा बताया है, कहा है वहां पर, जैसे आपने देखी होगी वो जो क्लिक, हाँ उसमें मैंने देखा है, उसमें उन्होंने वही दुकानें फिर रखी हुई थी, या उससे ज्यादा या कम या जो भी है, मैं उसमें था। उसके बाद वहां उन्होंने होटल फैसिलिटी भी रखी है, होटल भी है, हाँ मॉल भी है, होटल भी है, दुकानें भी है। अब यहाँ कटरा का जितना भी देखा जाए तो ज्यादा कारोबार उस टाइप का नहीं है। ये यहाँ 365 दिन यात्रा आती है, उसमें से 50 दिन यात्रा हैवी होती है, बाकी 315 दिन तो यहाँ ऑफ सीजन होता है। ये आ गया एक बात। तो हम बस स्टैंड के, इस टाइप के बस स्टैंड के हम विरोधी हैं। हाँ, अगर जो प्रसाद मिल रहा है, जो लोग वहां सुन रहे थे, या उनकी पार्टी के लोगों को प्रसाद मिल रहा है, उनको हम कहते हैं कि उनको मंजूर होगा तो वो रखें अपने हाथ में। हम इसका कहते हैं कि ये गलत है, बस स्टैंड नंबर 1। दूसरी बात जो आपने छेड़ी 2-3 इशू, उसमें आपने कहा कि रोपवे और रोड का, ये बात ठीक है कि एक्सप्रेस हाईवे का मैंने पहले भी विरोध किया। मैंने पहले भी जिस वक्त अनाउंस हुआ, उस वक्त ये कहा गया था कि 40,000 करोड़ जो है, 40,000 करोड़ रुपया जो है वो कटरा दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे के लिए अनाउंस हुआ। बड़ी चर्चाएं हुई, बड़ी एक किस्म की मिठाइयों वाली बातें होती थी यहाँ पे। कहते जब भी हम बैठे होते थे माइकल में, तो कहते थे देखो, मैं तब भी विरोध करता, मैं तब भी कहता था हमें रोपवे से इतना खतरा नहीं है। अगर आप मास्टर प्लान इसकी रोड की करें, तो दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे, उसका खतरा है। वो उस खतरे को मैं ये कहता था कि इन्होंने कटरा, दिल्ली कटरा नहीं रखा है, दिल्ली कटरा से, मतलब दिल्ली से ताराकोट का मेंशन किया हुआ है। जैसे मैंने अभी पिछले दिनों देखा था किसी का इंटरव्यू, वहां इनका नेशनल हाईवे 30 का,
तो मैंने जब वो देखा तो फिर मेरे दिल में आया कि ये तो कटरे से बाहर यात्री जा रहा है। बेशक एक पोर्शन कटरा में लगा रहे हैं, लेकिन वहां ये लचक दे रहे हैं। जैसे अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कुछ दिन पहले कहा था, जितेंद्र जी ने, उन्होंने ये कहा था कि जो यात्री इस वक्त आता है तो उसको 8 या 10 या 12 घंटे लगते हैं, और जो रोड हम बना रहे हैं, ये उन्होंने कहा जो पहली इससे पहले जब बोला था, जो हम बना रहे हैं वो रोड दिल्ली से जो यात्री आएगा वो 6 घंटे में कटरा पहुंचेगा। और कटरा कहाँ पहुंचेगा? ताराकोट। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम प्रसाद के तौर पे रोपवे भी दे रहे हैं, ये भी प्रसाद है वो भी प्रसाद है। और उस प्रसाद से जो होगा कटरा वालों को फायदा ये होगा, जो यात्री यहाँ पर 12 घंटे में आता है वो 6 घंटे में वहां पहुंचेगा, और 5 मिनट में वैष्णो देवी चला जाएगा। अब मुझे बताओ, जो जितनी यात्रा कटरा में आती है, जो दिल्ली से यात्री आएगा वो 6 घंटे में वहां पहुंचेगा। 5-10 मिनट, 1-1.5 घंटा और लगा लो, 2 घंटे लगा लो, आप 3 घंटे लगा लो आने जाने में, दर्शन करने में, और वहां भी पार्किंग बन रही है, वहां भी 200 गाड़ी के लिए फैसिलिटी बन रही है। और फिर जो यात्री आएगा वापस आएगा वो 6 घंटे, वो जो 6-12, 13-14 घंटे में चला जाएगा। जबकि हम जहां पर एक ट्रेन आती है श्री शक्ति, हम उसका विरोध करते हैं, और अभी तक कटरा में किसी ने इस बात का विरोध नहीं किया, किसी ने कोई नहीं कहा। और जब उसने जतेंद्र जी ने कहा तो सारी सबकी बोलती बंद हो गई। पहले तो ये कहते थे श्राइन बोर्ड के खिलाफ नारे लगाते, सब कहते थे श्राइन बोर्ड, जिस पर जुलूस निकालो श्राइन, इसमें तो श्राइन बोर्ड तो कहीं पार्ट ही नहीं है। ये जो अभी 3-4 इश्यूज जो हैं, चाहे वो बस स्टैंड है, चाहे वो रोपवे है, चाहे ये है, ये तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने खुद ही कह दिया कि हमारी तरफ से, और ये उन्होंने ये भी कह दिया कोई विरोध नहीं कर रहा है, कोई नहीं मान रहा है। फिर ये भी बात चली कि विरोध होना चाहिए, ये भी, जैसे मैं कह रहा हूँ, उनके लोग भी इस वक्त अंदरों अंदर कहते हैं कि होना चाहिए। लेकिन जैसे आपने देखा नहीं है कि हमारे पहले और अब में बड़ा फर्क पड़ गया। पहले क्या था, एक लड़ाई हमने पहले लड़ी, उस लड़ाई में ये था कि कट्टा के अंदर हम सब लोग इकट्ठे हो जाते, चाहे वो कांग्रेस है, बीजेपी है, एनसीए, सब इकट्ठे होते। लेकिन इसलिए इकट्ठे हो जाते थे हम कि यहाँ पर उस वक्त लीडरशिप नहीं, एमएलए नहीं थे यहाँ का पता। हम लोग जब इकट्ठे होते थे तो हम अपने बिजनेस एंगल से, हम ये नहीं सोचते थे कि हमने एमएलए बनना है। ना मैं सोचता था, ना बलदेव जी सोचते थे, ना सरदारी जी सोचते थे, या ना दूसरा सोचता था। ये 94 की बात बता रहा हूं। हमने लड़ाई लड़ी उस वक्त। तो जिस वक्त हमने ये लड़ाई लड़ी तो उस वक्त ये हमारी नहीं थी कि हमने एमएलए बनना है। अब हमने उस वक्त, हमें जहां सबसे ज्यादा सेम पोजीशन थी उस वक्त, लेकिन इससे ज्यादा, इससे इस टाइप की नहीं थी, इससे थोड़ी सी ये ज्यादा खराब हुई उस वक्त। ये तो प्रसाद भी आ गया ना, प्रसाद के तौर पे प्राइम मिनिस्टर का प्रसाद की टोकरी आ रही है कटरा वालों के लिए। उस वक्त ये था कि जिस वक्त यहाँ का गवर्नर था, केपी कृष्ण राव या कोई थे यहाँ पे गवर्नर, उन्होंने रोड का काम शुरू किया, तो कट्टा बंद कर दिया। उस वक्त यात्रा भी कम आती थी, हमने विरोध किया कि हमने कहा कि उस रूट का जो है सेंटिटी है, रास्ते में रिलीजियस जगह आती हैं, तो इसलिए ये रूट बंद नहीं होना चाहिए, रोड का गलत रूट पड़ा जाए। हमने विरोध किया हम सब। कटा के अंदर जो लोग इस वक्त प्रसाद ला रहे हैं, जो पार्टी प्रसाद ला रही है, वहां इनका उस वक्त स्टेट और सेंटर में सरकारें नहीं, गवर्नर नहीं थी। हम लोग उस वक्त थे कांग्रेस के अंदर, हमारी सेंटर में सरकार, मैं था, सरदारी लाल जी थे, दूसरे थे। हम सब लोग जब इकट्ठे होकर हमने 37 दिन तय की, हम सबको हम लोगों को, जिनकी सरकार सेंटर में थी, हमको कहा कि गवर्नर को कहा। कई दफा हम यहाँ पर हमने कोशिश की गवर्नर से मिलने के लिए, हमने की, दूसरों ने की। तो उस वक्त हमने, आप पहले मेरी बात सुन लीजिए, फिर जितने आते हैं आप सवालों का सबका जवाब दे सकता हूँ। तो उस वक्त हमने एक लड़ाई लड़ी उस वक्त, तो हमें दिल्ली भेजा गया, मैं भी चला गया, सजा भी, 2 ग्रुप अलग अलग चले गए। तो वहां हमने एफर्ट्स की, वहां पर जाकर, जबकि हमारी सरकार, उस वक्त हमने पार्लियामेंट के अंदर ये कहलवाया कि भाई ये रोड नहीं बनी, और रोड वो रुक गई उस वक्त। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि उस वक्त हम यहाँ एमएलए नहीं थे, ना हमारी ख्वाहिशें थी। लेकिन आज की डेट में, उसके बाद जो हम आज ताकत मिली हमें, आज जहाँ 2 एमएलए रहे हैं, तो एक एमएलए बलदेव जी रहे हैं, मैं मिनिस्टर रहा, वो इस वक्त सरकारी पार्टी में है, जिस सरकार की ये प्रसाद आ रहा है, मैं अपोजिशन में। लेकिन यहाँ हमारे साथ साथ बहुत से लोग अभी लीडर बनना चाहते हैं, वो भी एमएलए हैं। वो भी सब लोग इस वक्त पूरे अपनी तैयारी में है कि हम एमएलए बनेंगे, बनना चाहिए। जैसे मैंने कितनी देर लड़ी है, मैं तो हो सकता है इस दफा यहाँ इलेक्शन लड़ू या ना लड़ू, क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन पहले कस्बा है, कटरा है, पार्टी नहीं है। अभी कुछ लोग कहेंगे जी आप नेता हो, नेता नेता है हम, लेकिन घर के लिए नेता नहीं है। आज जो बात आपने पूछी है, यही बात मैं भी इंतजार कर रहा था जब आपने कहा था पूछो। बहुत से अब मुझे मीडिया वालों पे भी गिला है। यहाँ जो आज की लीडरशिप है, चाहे वो कोई भी है, चाहे आप लोग भी हैं, आप लोग, हम भी कहते हैं कि हम कोई एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नहीं, हम श्राइन बोर्ड के खिलाफ नहीं। लेकिन जहां जो गलत गलत बात हो उसके खिलाफ हम हैं, चाहे वो सरकार हो, चाहे श्राइन बोर्ड हो। हमारी राय ले, हमसे पूछे। ये राय नहीं कि अनाउंस कर दी रोड ताराकोट जाएगी, ये कह दिया कि रोड पे लगेगी, अब राय लेनी है। अब किस बात की राय लेनी है?
कौन सी बात लेनी, या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जहां तय करके है। फिर आ जाता है कि हर पार्टी के अंदर हर पार्ट आदमी सोशल एक्टिविटीज में भी जाता है, बहुत से लोग सोशल एक्टिविटीज में हैं, बहुत से लोग पार्टियों के अंदर भी जाते हैं, अच्छी बात है, जाना चाहिए। लेकिन पार्टी के अंदर जाकर गुलामी नहीं करनी, गुलाम नहीं बनना चाहिए। वहां ये नहीं होना चाहिए कि किसी ने कह दिया लीडर ने तो उसकी हाँ में हाँ मिलानी, और वहां छुप कर बैठ जाओ आप। जैसे ओपनली मीडिया के अंदर 2 दफा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा, इनकी ये जरूरत होनी चाहिए उसके सामने कहो। लेकिन ये एक आइडिया देते हैं, इन्होंने कहा अपने कुछ लोगों को, यहाँ मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, इन्होंने कहा उसका भी पुतला फूंको और मेरा भी पुतला फूंको। तो फिर जाकर जब वहां जाकर हम अपनी जान बचा सकते हैं, मुझे शर्म आती है ये क्या बात कर रहे हैं वो तो, चलो मैं उन बातों पे नहीं जाऊंगा। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, मैं अपनी बात बताई मैंने आपको कि हमने वो लड़ाई लड़ी, पार्लियामेंट में फैसला हुआ, चाहे वो सतारी लाल का ग्रुप गया, चाहे कुलकिशोर का ग्रुप गया, उस वक्त हमारी। अब हम इनका देख रहे हैं कि 8 साल से जो परेशानी यहाँ कटरा के अंदर आ रही है, जैसे कटरा के अंदर जिस वक्त हम एमएलए हारे 2008 में, रोड का काम बंद करवाया था हमने पहले, रोड का काम शुरू हुआ, इन्होंने विरोध करना था, नहीं कर पाए ठीक ढंग से। उसके बाद जिस वक्त दूसरे एमएलए बने, उन्होंने विरोध करना चाहिए था, वो कहते थे मेरी लाश मैं देखूंगा कैसे गाड़ियां चलेंगी। 15-20 दिन बोले, दूसरे दिन कहीं गवर्नर ने बुलाया या पार्टी ने बुलाया, उनकी भी बोलती बंद हो गई। उसके बाद उस रोड का शुरू करवाना था, तो यहाँ पर काफी घोड़े वाले भी, पिट्ठू वाले भी, सबने विरोध किया, द्रुड़ वालों ने भी किया, कटरा वालों ने भी किया। एक एक फिर मुहिम चलाई, तो गवर्नर ने सबको बुलाया, उन्होंने कहा चाहते क्या हुआ, उसने कहा इस लिंक को जोड़ दो, सिर्फ वहां घोड़े नहीं चलने चाहिए। उसने कहा ठीक है, लिंक जोड़ दिया, वो जुड़ गया। अब मुझे बताओ कि जिस वक्त आप खुद ही सरेंडर कर देते हो, खुद ही आप जाकर लेट जाते हो, तो फिर आपको वो कैसे कोई मानेगा। आप भी देख लो, आज जैसे 2 दफा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अब जैसे ये बात आ जाती है, हो सकता है पॉलिटिकल एंगल से कोई कहे कि जुगल जी बारंबार एमपी के लिए कह रहे हैं। उसने कहा कि ये प्रसाद आया नहीं, उसको तो आप भी नहीं डिनाई कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन एक बात मैं बताऊं, सोशल एक्टिविटीज के अंदर हो, पार्टी के अंदर हो, जब तक हम आज भी हैं, रहे भी पार्टी के अंदर, लेकिन हमारी पार्टी के अंदर और उन पार्टी में फर्क है। यहाँ डेमोक्रेसी, वहां 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 गुलामी है। मैंने जो रीड किया, वहां बोल नहीं सकता कोई, या बोल नहीं सकता है तो यहाँ सब टिकटें लेना चाहते हैं, तो इसलिए नहीं बोल रहे। नंबर एक। नंबर दो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको अपनी पार्टी की एग्जांपल देता हूँ, अपने सिस्टम की एग्जांपल देता हूँ, नहीं तो आप मेरे वर्कर से पूछना, भी रियलिटी कहूंगा। यहाँ पे एक दफा चीफ मिनिस्टर, मैं मिनिस्टर था, चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आजाद साहब, वो किश्तवाड़ गए हुए थे, उनका प्रोग्राम बन रहा, जहाँ इंसिडेंट हुआ था, कोई ब्लास्ट हुआ था। मैं पार्टी की बात बता रहा हूँ कि डेमोक्रेसी किस पे कहते हैं, ये सारे बातें करते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं इनकी बात भी आपको बताऊंगा कि ये कितनी, मैं आपको बात, इनकी बात की गारंटी, ये तो 2-4 एग्जाम्पलें तो आपके पास हैं, तीसरी भी मैं बताऊंगा। मैं वहाँ किश्तवाड़ गए हुए थे आजाद साहब, हाँ, चीफ मिनिस्टर थे, 2007-8 की बात है, 7 की बात है। उनको पता चला कि यहाँ पे ब्लास्ट, हाँ, कटरा के अंदर हुआ था कि, वहीं से वो हेलीकॉप्टर पे, उनका शेड्यूल था सारा चेंज किया, जब उन्होंने कहा मैं साइड पे, वहां से हेलीकॉप्टर टेक अप हुआ तो छानी सकते, तो गवर्नर के साथ कुछ किया, भाई आप भी आ जाओ, क्योंकि चेयरमैन गवर्नर है। तो जब जिस वक्त वहां निकले वहां से, तो मुझे पता चला कि सीएम साहब वहां जा रहे हैं। तो मैंने अपने बच्चों को टेलीफोन किया, जहाँ पर जो चेयरमैन थे वहां पर बात करके, मैं फोड़ करके कह रहा हूँ कि आप उनको जाकर पूछ सकते हैं। जगदीश वर्मा जी थे हमारे साथ, हमारे जो बड़े बोलने वाले स्पीकर वो थे, आशु जी थे, निका ठाकुर था, ये सारे लोग जो 8-10 थे मेरे साथ, मेरे रविनाथ था, ये जितने भी थे, तो ये उनको मैंने कहा कि साहब साहब आए, मैं नहीं आ रहा हूँ, आप उनको, वो कटरा आते हैं तो आप उनको, कहते आप क्यों नहीं आ रहे, आप आओ। मैंने कहा नहीं, मुझे पढ़ाया नहीं है, मैं अच्छा नहीं लगता है कि चीफ मिनिस्टर वहाँ जा रहा है, उनकी गवर्नमेंट, मैं अगर आता हूँ उनके बुलाए बिना तो अच्छा नहीं लगता है। हो सकता है वो मेरी ही इंक्वायरी करने जा रहे हैं, फिर पूछेंगे भाई जी ने काम किया या कुछ और बात नहीं है। इन्होंने बड़ी जिद की। मैंने कहा नहीं, आप एक काम करो, नहीं आप नहीं आओगे, हमने भी। मैंने कहा आप एक काम करो, आप कुछ नहीं करो, आप जाओ, सामने खड़े हो जाओ, कहो जी हम आपको मिलने आए, जुगल जी क्यों नहीं आए। आप इतनी बात करो कि आप कहो कि जुगल जी नहीं आए, हमने कुछ बातें करनी। मैंने आपको डेमोक्रेसी की बात बता रहा हूँ कि किसको कहते हैं। ये नहीं है कि यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलेंगे तो आप चुप रहोगे। मैं सीएम की बात कर रहा हूँ, सीएम साहब यहाँ बस स्टैंड पे खड़े थे, सारे ये 8-10 लोग खड़े होकर चले गए सीएम के पास, सामने खड़े होकर, हाँ बताओ, आप हंसने लगे, बताइए चेयरमैन साहब, सबको जानते हैं। कहते कैसे, कहते हम ये पूछने आए हैं कि जनाब हमने भी कुछ अपनी जगह की बातें करनी चाहिए, या हमें और परेशानी है चीजों में, तो आप अगर आए हैं तो यहाँ गुलजी साहब थे, साहब हंसने लगे, कहते हैं मैं पिछवाड़ गया था, मेरा सडनली प्रोग्राम बना है, जो भी आपकी बातें हैं, जो भी आप चाहे तो तहसील की बात कर रहे हो, डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, किसी और की चीजों की बातें कर रहे हो, हम यहाँ आएंगे, जुगल जी को मैं लाऊंगा 15 दिन के अंदर,
और यहाँ आकर नहीं। और उसके बाद शाम को मुझे फोन आया तो हंसने लगे, साहब यार मेरी तो क्लास लग गई वहां पे, तो आपके सारे बच्चे वहां आ गए, तो ऐसा हुआ। इसको कहते हैं। ये नहीं है कि वहां पर कहो कि नहीं जी आप मीडिया वाले छोड़ डाल दो, बाकी कुछ नहीं। अब मैं देखता हूँ कई दफा इन्हीं के वर्कर, मैं उन वर्करों को देख रहा था कि उन वर्करों के अंदर ताकत क्यों नहीं है। मैं कई दफा 10 दिन होते हैं कहीं पे जाता हूँ, एक दो वर्कर ऐसे हैं, मैं उनका नाम भी नहीं, वो मेरे पास रहते हैं, ये इसमें बड़े क्या करते हो आप लीडर यहाँ पे, कुछ नहीं है। तो जब सबसे पहले देखता हूँ माला वो चपते हैं वहां जाकर वो कोई नहीं बोल रहा है वहां। अभी आप देख लीजिए जहाँ 3-4 दिन यात्रा बंद रश है, मुझे भी कहा कुछ लोगों ने कि लाइनें बड़ी लग रही। थ्योरी मास्टर तो बड़े हैं ना कटरा के, बड़ी थ्योरी देते हैं, मेरे वाले भी देते हैं, दूसरे वाले भी देते हैं, उसको कहते हैं हम थ्योरी मास्टर। वो कहने लगे कि यहाँ कोई बोलता नहीं। फिर कुछ लोग बोले, 8-10 लोगों ने इंटरव्यू किया, अच्छी बात है, बोलना चाहिए। लेकिन उनमें से अगर आप ढूंढेंगे कौन कौन सा बीजेपी के साथ है, कौन कौन सा कांग्रेस का, उनका इंटरव्यू चेक करवा, किसी एक ने भी नहीं कहा कि रोड पे गलत, किसी एक ने भी नहीं कहा कि जितेंद्र का स्टेटमेंट गलत एमपी साहब का। ठीक है बनानी या नहीं बनानी, लेकिन आप पूछो तो सही स्टेटमेंट क्यों देना है। किसी एक ने भी नहीं कहा कि जनाब रोड का टच जो ताराकोट गलत है, इससे नुकसान होगा, ध्रुड़ खत्म हो जाएगा, चन्नपात का खत्म हो जाएगा, पूरा ट्रैक खत्म हो जाएगा, पुरानी जगह। और मैं आपको बताऊं कि जहां तक रोड का एक्सप्रेस हाईवे का, हमारी स्टेट के अंदर अभी एक्सप्रेस हाईवे इस टाइप के नहीं चाहिए। चलो अगर बन रहे हैं, जैसे नेशनल लेवल पे गडकरी जी ने कहा कि सब जगह एक्सप्रेस हाईवे जब बनता है तो उसके आगे पीछे जो भी आपने देखा होगा कि नंदनी हमारी क्या हालत, नंदनी खत्म हो गई थी। जब ये जितनी यात्रा आती है बाई रोड, जो गाड़ियां आती हैं, तो कहीं चाय पी रहे हैं, कहीं रोटी खा रहे हैं, हमारे पास कौन सी इंडस्ट्री है। लखनपुर से लेकर जब जहां तक गाड़ी आएगी, उसको इन्होंने पूरा एक रोड बना दिया, कहीं दाएं बाएं नहीं खड़ी हो। तो 90% गाड़ियां तो वहीं से चलेंगी, जो बाकी वाले आपके जो सर्विस और वो तो सारी, वहां तो कुछ नहीं होगा, सारा ट्रैफिक तो इसमें डाइवर्ट हो जाएगी। फिर कटरा में कई दफा मैं कहता हूँ, तो मैं उनको कटरा वालों को कहता, कटरा में बात चलती है अपने साथियों से, कुछ लोगों से, या मैं उनसे भी कह रहा हूँ आपके द्वारा, जो लोग इस वक्त वो प्रसाद खाने के लिए तालियां बजा रहे थे, या बस पास खड़े थे, या अंदर मीटिंग में बैठे थे, या जो जिनकी हिम्मत नहीं पड़ रही, मैं उनको भी कहूंगा कि यहाँ यात्रा 365 दिन में सिर्फ 50,000 यात्रा या 40,000 यात्रा, ज्यादा से ज्यादा 50 दिन चलती है, बाकी 30,000 40,000 यात्रा चलती है। और उस 30,000 40,000 यात्रा में ज्यादातर दिल्ली से इस तरफ से आते हैं, जैसे लुधियाना है, अमृतसर है, दूसरा है। उनको आज की डेट में लगते हैं 5 घंटे आने में। जिस वक्त आपने एक्सप्रेस हाई बनाए वो 2.5 घंटे में आ जाएंगे, 3 घंटे में, फिर ऊपर से आपने रोप पे लगा दी, 5 मिनट में ऊपर जाएंगे। मुझे बताओ बाजार में कौन नजर आएगा। अभी कोई कहते हैं नहीं जनाब, आप कुछ लोग यहाँ लीडर ये भी कहते हैं कि आप अपनी थैली बड़ी रखो जी, बहुत डेवलपमेंट होगी, बहुत काम होंगे। कहाँ काम होंगे, जहां से जा तो आप शहर से बनाते थे भाई। जो जिस वक्त उन्होंने कहा, एक बात और कही एमपी साहब ने, उन्होंने कहा कि आप जिस वक्त स्टेशन बन रहा था तो उस वक्त भी बड़े क्यास लगाए जा रहे थे कि ये स्टेशन बनने से ये हो जाए, स्टेशन से शहर दूसरा बन जाए। तो जिस वक्त कहीं डेवलपमेंट होगी ये चीजें होती हैं, ये उन्होंने खुद भी माना इस बात। लेकिन यहाँ बनती तो अलग चीज थी, उस जगह पे बन रही है, और वो सारी बाउंड्री श्राइन बोर्ड की, वहां किसी को फायदा नहीं होगा। और उल्टा हमारा नुकसान, जो जितना भी हमारा यहाँ पे ट्रैक है वो सारा खत्म हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल दी कि 8-10 मैंने पिछले दिनों में सुने, अच्छी बात है, यात्रा की लाइन लगी तो उसके लिए बोला, वो अच्छी बात है। लेकिन अगर वही लोग थोड़ा सा ये, या आपके मीडिया के लोग इतना कह देते कि एमपी साहब जो आप कह रहे हो, जो प्रसाद हमें दे रहे हो, जो आपका प्रसाद यहाँ आ रहा है कटरा वालों को, ये नुकसान करेगा, मेरा जो अपना वर्षन हो सकता है मैं गलत। इसलिए मैं यहाँ तक समझता हूँ कि यहाँ तक जो बात करनी हो वो खुलकर करनी चाहिए। डेमो इसीलिए हम जाते हैं पार्टी में, नहीं तो हमने किस लिए जाना वहां पर, किस लिए पार्टी की टिकट तो एक ही मिलेगी ना, अगर 50 इनके दावेदार है, या मेरी पार्टी के अंदर 10 दावेदार है, एक टिकट मिलेगी। ये सारे ही थैला उठाकर चले। पहले कोई कहता उसका पुतला भी फूको, मेरा भी फूको। अब उन्होंने नई र्यूमर डाल दी, जनाब हमें डर भी है, पता नहीं किस बात का डर है। अब मैं उस बात को नहीं कहना चाहता हूँ, बड़े एक शगुफे छोड़ते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ आपके द्वारा मैं सब लोगों को कहूंगा कि इस खतरे से कैसे बचना है, ये खुद सोचें, क्योंकि हम इनके पीछे खड़े हैं। एमपी इनका है, सेंटर इनका है, सरकार इनकी है, चेयरमैन ये यहाँ के, डिप्टी चेयरमैन ये यहाँ पे। जब माइक आ जाती है, आप लोग आ जाओगे तो ये बड़ी कहेंगे हम जनाब ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, प्रसाद आ रहा है, बड़ी देर प्रसाद के चर्चे चलते हैं। अब प्रसाद इनके हाथ में आ, अब ये कह रहे हैं, उन्होंने कहा 2 साल में, 2 साल में इनको, ये जो अभी रोड बन रही है, जब बस स्टैंड बनेगा, जो इंटरनेशनल बस स्टैंड बना, ये लंबा काम नहीं है। अब जो टेंडरिंग सिस्टम है इनका, उस टेंडरिंग सिस्टम में ये है कि विद इन 2 ईयर्स आपने कंप्लीट करना है। कैलकुलेशन ये यात्रा की लगा रहे हैं 2051 की। ये कहते हैं 2051 में 1 लाख यात्रा होगी रोज। और आज जबकि हमारी 25,000 30,000 से ऊपर नहीं जाती। और सबसे बड़ी बात है जो हमें खतरा जो लग रहा है, पहले मैं आपको बताऊं, आपको कटरा की एक बात मैं और बताऊं। यहाँ घोड़े और पिट्ठू वाले चलते थे, यहाँ पर कितना काम था इनसे, ध्रुड़ के अंदर कितना काम था।
मुझे एक दफा स्पेशली आजाद साहब ने बुलाया कि तुम्हारी चौधरी लाल सिंह के साथ क्यों नहीं बनती। मैंने कहा नहीं बनती। मैंने कहा वहाँ पटना में जाकर सिस्टम इसका ठीक नहीं है, लैंग्वेज ठीक नहीं है, जिनके लिए लड़ रहा है उसका इसका ट्रैक ठीक नहीं। आज वही हम नुकसान झेल। आप देख लो रोड बन गई, वो लोग भी बेचारे कहाँ घोड़े पिट्टू बने। यहाँ पर अगर 20 से 25 हजार आदमी काम करता था, 5 हजार में आ गया। मैं नहीं किसी को दोषी बनाता हूँ, लेकिन मेरा मानना था कि मुझे कहा साहब ने कि आप क्यों नहीं उसके साथ चलते हो, क्यों नहीं आप प्रोटेस्ट, कितनी भीड़ होती है, आप भी प्रोटेस्ट में जाओ। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँ। मैंने आज तक कटरा में कोई एक आदमी बताया कि घोड़े पिट्ठू के सिर पे मैंने मीटिंग की या घोड़े पिट्ठू की गाड़ी लेकर मैं गया हूँ। लेकिन उनके उनके काम के लिए हमने लड़ना चाहिए। उनके जो उनके साथ अगर कोई जाती है, घोड़े पिट्ठू बेचारा दिहाड़ी लगाता है, उसको कहाँ ले जाता। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये हमने अपनी पार्टी के अंदर लड़े थे। अब मैं आपके द्वारा इन लोगों को भी कहूंगा कि जब हम दिल्ली में जाकर लड़ सकते हैं, जब हम चीफ मिनिस्टर से कह सकते हैं, जब हम अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से लड़ सकते हैं अपनी डेवलपमेंट, आप क्यों चुप कर बैठे हो। आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। लेकिन यहाँ उस वही बात आ जाती है, जैसे मैं पिछले दिनों में सुन रहा था, वो कहते हैं कि नहीं सब कुछ ठीक है, लेकिन आगे कोई और है। हम भी आने के लिए तैयार है, लेकिन हमें पता है कि ये नेशनल, ये दिल्ली का प्रसाद है, इस टोकरी को तो वहीं वापस तो यही छोड़ सकते हैं ना, हम थोड़े छोड़ सकते हैं, हम तो विरोध ही कर सकते हैं। जुगल जी, बात कही गई हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री द्वारा कि प्रोटेस्ट हुआ ही। दूसरी तरफ कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल द्वारा एक भाषण में एक कमेटी गठित की गई कि जो कि रोपवे के लेकर कटरा के लोगों से बात करें। और तीसरा मुद्दा ये है कि जो इमेजिनरी वीडियो दिखाया गया, उसमें भी रोपवे कटरा बस स्टैंड से चलता दिखाया गया। कैसे लेते हैं तुम्हें? देखो मैंने सारी चीजें आपको बता दी। ये सारा रोप वे का भी वहां हुआ है, वो तो अब ज्यादा उस वक्त होगा जिस वक्त काम शुरू होगा तो पता चलेगा कहाँ से है, क्योंकि अभी कोई क्लैरिटी तो है नहीं उसमें। आप बता सकते हो कि लोकेशन कौन सी फिक्स की है। सबसे बड़ी चीज है कि रोड पे से इतना खतरा नहीं है। सबसे ज्यादा खतरा है कि ताराकोट कौन सा स्टेशन है कि वहाँ रोड रोड जा रही है, एक्सप्रेस हाईवे जो वहां से प्रसाद आ रहा है वो क्यों जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो वो है कि एक्सप्रेस हाईवे क्यों जा रहा है, इसलिए वहां छोड़। तो जब वो चला जाएगा तो फिर रोप वे बने, गाड़ी चले, जो मर्जी हो, सारा खराबी हो जाएगी, इसमें तो कुछ रहेगा नहीं। इसलिए मैं ये बारंबार आपको कह रहा हूँ कि जो यात्री, जैसे इस वक्त 25% यात्री दिल्ली से, अगर आप टोटल कैलकुलेशन करेंगे, अगर आपकी 30 हजार यात्रा आती है, 5 हजार 10 हजार यात्री लुधियाना जलंधर अमृतसर यहाँ से आता है, अपनी गाड़ी लेकर आता है। जब वो 2.5 घंटे में वहां पहुंचेगा, 2.5 घंटे ऊपर दर्शन, वो तो चला जाएगा। जब ये यात्रा खराब हो, ये चली जाएगी, तो हमें क्या फायदा इसका होगा। अब सबसे बड़ी बात आती है कि अगर ये लड़ाई लड़नी हो, सब लोगों ने पहले एक मन बनाना चाहिए, जितने भी हैं जहाँ पर जो पार्टी के साथ जुड़े, पानी की चुट्टी छोड़नी चाहिए, पार्टी छोड़ करे ही मत। हम आते हैं मैदान में, लेकिन ये कहें नहीं वहां जाकर हमने जिंदाबाद करना है, टिकटें लेनी है। टिकटों के लिए हम कहते हैं उनमें से भी छांट लो, 5-7 आदमी हो गई, 5-7 ही आदमी टिकटें लेने वाले, बाकी को तो नहीं मिलेगी ना। बाकी को तो सबसे बड़ी टिकट ये है कि रोटी रहेगी। तो अब जो इसका इफेक्ट है, मैंने घोड़े पिट्ठू वालों को कहा, मुझे बताओ, मैंने यहाँ देखा है, जब स्टेशन जब कटरा में बन रहा था ना, हमने कहा यात्री कैसे कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, स्टेशन के आगे पीछे रहे। जब ट्रेन आई पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, हम यहाँ देखते रहते थे। तो जब मैंने ट्रेन में देखा यात्री ने कचड़ी उठाई, ये पहाड़ी को देख रहा, सीधा पहाड़ी की तरफ आ, सीधा पहाड़ी की तरफ आ, उसने दाएं बाएं नहीं दिखता था। तो उसमें बस स्टैंड नंबर 2 को फायदा हुआ, चिंतामणि को फायदा हुआ। जब खुद ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कह दिया कि रोप वे वहां लगेगी, गाड़ी वहां खड़ी होगी, तो वो इस पहाड़ी को नहीं देखेगा, फिर उस पहाड़ी को देखेगा। इस सब के लिए मेरी फिर आपके द्वारा जैसे आपने पूछा, मैं तो अभी बोलना नहीं चाहता था, क्योंकि हमने देखा है कि हम यहाँ समिति जो पार्टी आज सेंटर में सरकार है, जो लोग ये मेजॉरिटी जो होती है शहरों के अंदर इस पार्टी के लिए, हम तो गाँव में है ना। हमारी पार्टियां जो है गाँव के अंदर, गाँव के लोग सुलझे होते हैं। यहाँ लोग पैसे से चलते हैं, यहाँ इलेक्शन भी पैसे से देते हैं, यहाँ थ्योरियां ज्यादा चलती हैं। बड़े एक्सपर्ट होते हैं थ्योरी मारते हैं, मेरे पास भी सुबह से लेकर शाम तक 10 आदमी अपनी अपनी थ्योरी देकर चले जाते हैं। यहाँ जो पार्टियों के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं, दूसरी पार्टी के अंदर इतने इतने वो कलाकार हैं, उनके आगे चेले इतने हैं, किसी का पुतला फूक रहे हैं, किसी का पुतला उतार रहे हैं, किसी को कह रहे हैं तू ये शगुफा छोड़ कि आज ये खतरा है, वो खतरा है, मुझे वो खतरा है, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। ये शगुफे चलते हैं। जब मैदान के अंदर, जब कटरा आपने अगर सही में निवासी बनना हो, फिर ये नहीं सोचना चाहिए इलेक्शन लड़ने के, फिर ये मन बनाना चाहिए, चाहे हमें नफा हो नुकसान हो, फाइट करनी है तो उस नजरिए से करनी चाहिए, जैसे ले वालों ने की थी, सारी पार्टियां छोड़ी, आज ले के अंदर सब पार्टी उनको। तो यहाँ जिस दिन ये चीज, अब ये नहीं है, अब ये भी, जैसे मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, बहुत से लोग इस वक्त कहेंगे नहीं जनाब बिल्कुल आप ये करो वो करो, मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ। मुझे पता है ना, जैसे मैं 10 आदमी मीटिंग में बैठाऊंगा, मुझे पता है कि पीछे नजर मारूंगा, हमने देखी है 2-3 मीटिंग जहाँ पीछे नजर बनाऊंगा, एक आदमी कहता हम पार्टी से बाहर नहीं जाएंगे, वो उड़कर जाता है, उसके साथ बाकी भी चले जाए।
पहले ये अपने आप को तैयार करें कि क्या हमने लड़ना है। हम बैठेंगे, जैसे ये दो एक तो पूछा कि आप मीटिंग में नहीं आए, मैं जब मीटिंग में बैठूंगा तो वहां एक आदमी हम कहेंगे आप प्रोटेस्ट नहीं करना है, पुतला फूकना है, तो वो कहेगा ये पुतला नहीं फूक सकते, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, तो वो चले जाएंगे तो मैं वहां बैठा रहूंगा, फायदा क्या उसका। ये जब लड़ाई लड़नी हो तो इसमें है, और हमने किया है तो आप किसी को पूछना जिस वक्त होगा, तो हम बेशक अपनी पार्टी में थे, अपनी पार्टी के खिलाफ चलते थे। हम पहले कटरा देखते थे, कटरा की रोटी। तो जी कटरा की मौजूदा समय की बात करें तो कटरा के जो हालात हैं, कस्बे में की जगह जगह गंदगी के ढेर हैं। ये और दूसरी चीज हम बात करेंगे तो अवैध रेडियो की भी भरमार है, कैसे? देखिए, मैं जो आपने बड़े इंपॉर्टेंट इशू बने, ये तो छोटे मोटे इशू चलते रहते हैं। इसमें सिर्फ ये आ जाता है कि जब म्यूनसिपलिटी अच्छी चुननी हो, लोग अच्छे आए, लोगों का ध्यान अच्छा हो। अब मैं उसमें आऊंगा तो वो पॉलिटिकल एंगल से आ जाएगा। तो जिस वक्त अब इलेक्शन आ रही है, अगर इन्होंने काम अच्छा किया तो ये आगे आएंगे, अगर इन्होंने अच्छा काम नहीं आएगा तो दूसरे आएंगे। अब जब हमारी पार्टी सेपरेट आ गई, हम भी कहेंगे कि आप हमें जिम्मेवारी दो हमारी पार्टी की। ये देखो, सारी चीजें जितनी भी ये मुसीबतें आ रही हैं, ये लोगों की अपनी क्रिएशन होती है। लोग अगर वोट अच्छे ढंग से डालें, पार्टी को छोड़ दें, वोट अच्छी डालें, कमेटी अच्छी बनाए, एमएलए अच्छा चुने, एमपी अच्छा चुने, तो फिर आपको ये परेशानी नहीं आती है। जैसे हमारे टाइम पे बताओ, कोई 2008 तक कोई परेशानी नहीं आती। ये मैं अपने मुख से नहीं कह रहा हूँ कि मैंने नहीं आनी। तो ये मैं अब कह रहा हूँ कि ये डिपेंड करता है कि विजन होना चाहिए काम करने वाले का। ये खाली फुर्ती मार देगी, ये गली बन गई, वो बन गई, ये हो गया, वो नहीं। पैसा सेंटर से बड़ा आता है, स्टेट से बड़ा पैसा आता है। इस्तेमाल कैसे करना है, वो एमएलए, वार्ड मेंबर, चेयरमैन, इन सबको होना चाहिए। लेकिन उस वक्त जिस वक्त इलेक्शन आती है, यहाँ सारे धर्म के नाम पे चल रहे हैं सारे। अब तो कुछ और नशे चढ़ गए, चलो मैं इन बातों पे नहीं आऊंगा, लेकिन है, शहर के अंदर यात्रा भी है, वो भी है। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जहां तक मैं समझता हूँ कि श्राइन बोर्ड के साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि श्राइन बोर्ड के जो चेयरमैन होते हैं वो गवर्नर होते हैं। अब गवर्नर कोई बाहर का आता है, वो किसी पार्टी के साथ भी जुड़ा होता है। गवर्नर कोई आता है, वो रिटायर ऑफिसर भी होता है, उसकी अपने नजरिया होता है काम करने का। अब जब हमारा यहाँ पर अगर हम मजबूती से रहें तो उन सबको ठीक कर सकते हैं, उन सबसे बातें कर सकते हैं। हमें अब फिक्र, जो इस वक्त जो फिक्र है हमें, ये गंदगी गुंदगी तो चलेगा। सबसे ज्यादा फिक्र है कि जो प्रसाद आ रहा है उसका इफेक्ट जो है वो कटरा बाजार को भी होगा, जरूर को भी होगा, बालमू का भी होगा, चंदपत का भी होगा। ये सारी चीजें खत्म होगी। उसको कैसे सेव करना, मैंने आपने पूछा, मैंने कह दिया कि सारे लोग अगर अपना माइंड क्लियर कर रहे हैं कि हमने पार्टी से बाहर उठकर करना है तो फिर ठीक है। पार्टी में रहकर करना है तो फिर ये ठीक है, जो प्रसाद है फिर बांटो सभी अपना। ये थे जुगल किशोर शर्मा जी, जिन्होंने कस्बे के विभिन्न मुद्दों को लेकर अपनी राय रखी। अन्य मुद्दों से बात करने के लिए जुड़े रहे पंजाब केसरी टीवी से। कैमरामैन राजकुमार के साथ अमित शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।